सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस पर नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से निकाली गई भव्य सैनिक सम्मान यात्रा, कारगिल युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पहले सुबह हुए मानगो गोलीकांड का चंद घंटों में ही पुलिस ने किया खुलासा। 2 देसी पिस्तौल, 5 खोखा सहित अन्य हथियारों के साथ एक गिरफ्तार। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव को मिलेगी कचरे से निजात, पार्क में तब्दील किए जाने को लेकर शहरवासियों में खुशी। बिष्टुपुर के साउथ पार्क मंदिर में सावन के मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह शामिल हुए। विजय कुमार सिंह ने कहा कि आज मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सावन के मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसमें आसपास की काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सावन के मौके पर सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें आप देख रहे हैं बैद्यनाथ धाम तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन इस तरह के मंदिर जो स्थापना हुआ है, जैसा मुझे बताया गया पहले खाली था, इनका श्रेय जाता है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और भी जितने महिलाएं हैं, और इन्होंने फिर हमको हनुमान जी को इन्होंने छत प्रदित किया और उसके उपलक्ष्य में आज भजन कीर्तन हो रहा था। सौभाग्य के लिए मेरा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ के हनुमान जी और शिव जी का दर्शन कर पाए और बस आप लोग कृतज्ञ हैं, आप धर्म के प्रति काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोग को ऊपर वाले हैं, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जमशेदपुर के परसुरे क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल है। जर्जर सड़क को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम आला अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता देख बुधवार को सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य के बैनर तले लोगों ने जमशेदपुर आम बागान से लेकर जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और जिले की उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। वहीं सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मल्लिक ने बताया कि जर्जर सड़कों की वजह से परसुड़ी क्षेत्र की करीब 2 लाख की आबादी प्रभावित है। आरसीडी विभाग से लेकर तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया है। बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकलता देख आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक क्षेत्र की सड़कों का निर्माण नहीं कराया जाता है, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जिला पार्षद पूर्णिमा मल्लिक ने भी स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते वे जनता के साथ खड़ी हैं और आगे भी उनके हर आंदोलन में शामिल होंगी। देखिए, परसुड़ी की जन समस्याओं को लेकर हमने 4 चरण इसके पहले लगातार क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चला, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। पत्र के माध्यम से हमने सभी विभाग को अवगत भी कराया था कि क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते। रोड की स्थिति ऐसा जर्जर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन उसमें नज़रअंदाज किया गया, जिसके चलते आज परसुड़ी वासी आज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गया। जिसके चलते हम लोग आज उपायुक्त महोदय को एक मांग पत्र देंगे कि हमारे क्षेत्र में चाहे गोलपहाड़ी मोड़ से लेकर बारीगोड़ा से लेकर गोविंदपुर तक की सड़क की स्थिति देख लीजिए, शीतला चौक से लेके आप करंडी फाटक तक देख लीजिए, त्रिवेणी चौक से लेके कोचा पुलिस, तमाम रोड करंडी से लेके बेड़ाडी तक देख लिया, तमाम रोड की स्थिति जर्जर है। लोग निकल नहीं पाते हैं। अभी बरसात के समय आपको रोड नजर ही नहीं आएगा, पूरा लपालप एकदम पानी भरा हुआ है। 10 दिन का अल्टीमेटम हम लोग देंगे, अगर नहीं करेगा तो इसके बाद हम लोग बृहद रूप से आंदोलन करेंगे जो चरणबद्ध रहेगा। जब तक सड़क नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन रहेगी और राज्य सरकार रहेगी। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, सड़क की स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इतना स्थिति खराब होने से कारण क्षेत्र में लोग क्या डॉक्टर भी आने से डरता है। आखिर क्यों प्रशासन देखते हुए भी अनदेखा हो रहा है? आखिर कब तक परसुड़ीवासी इस परेशानी से जूझते रहेंगे? कभी भी कि परसुड़ी बदलाव नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा। अगर हम लोगों की मांगे अधूरी होगा तो इससे अलग बहुत। कारगिल विजय दिवस पर बुधवार को सामाजिक संस्था नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से मानगो गांधी मैदान से भव्य सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल सारंगी द्वारा पूर्व सैनिकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को नमन कर एवं भारत माता की जय घोष के साथ सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स, महिलाएं, पूर्व सैनिक सहित विभिन्न समाज एवं संगठन के लोग शामिल हुए। यात्रा में शामिल लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चल रहे थे।
देशभक्त गीत के साथ लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। वहीं कारगिल युद्ध से जुड़ी झांकियां भी निकाली गई। यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुई। शहीद स्मारक पर अमर शहीदों का पुष्प अर्पित कर एवं नमन कर यात्रा का विधिवत समापन हुआ। 1999 में जब पाकिस्तान ने शिमला समझौता का उल्लंघन किया था और कारगिल सेक्टर में अपने फौजों को घुसाया था हमारी सीमा के अंदर, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी लगभग 2 लाख भारतीय सेनाओं ने दिया था, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे। लेकिन आज कारगिल में हम लोगों ने कारगिल को वापस पाकिस्तान से छीनकर वहाँ पर भारत की पताका फहराई थी और फतह हासिल की थी। उसको आज पूरे भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है कि आज हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं, उन वीरों को भी नमन करते हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और वो सारे वीर हमारे सैनिक जो अपने रातों को गंवाकर हमें चैन की रातें देते हैं, -30 डिग्री के टेम्परेचर में जाकर सरहद पर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम अपने सपनों को फॉलो कर सकें, अपने सपनों को हम पूरा कर सकें। वो ऐसे वीर शहीदों को, उनके परिवारों को और उन तमाम सैनिकों को जो भारत माता की सेवा में लगे हैं, उन्हें नमन करने के लिए आज जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मेरे युवा साथी उपस्थित हुए हैं, मैं पूरे जमशेदपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज रम्या स्माइल फाउंडेशन की तरफ से जो सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है यहाँ के मानगो के गांधी मैदान से गोलमुरी के शहीद स्मारक तक, जिस तरह से युवाओं का हुजूम इसमें उमड़ा है, जो उत्साह इसमें दिखता है, वो बताता है जमशेदपुर का दिल हमारे शहीदों के लिए कितनी बेताबी से धड़कता है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू बारेडी बस्ती और भोजपुर कॉलोनी में अवैध देसी महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा था, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 100 लीटर महुआ शराब और 2 महिला समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सिद्धगोड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बागुनहातू व बारेडी बस्ती के भोजपुर कॉलोनी में अवैध रूप से देशी महुआ शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को बैठाकर शराब भी पिलाया जा रहा है। सूचना के आलोक में सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने दल बल के साथ बागुनहातू सी ब्लॉक स्थित 2 घरों में छापेमारी कर दोनों घरों से 55 लीटर अवैध देसी महुआ शराब बरामद किया। साथ ही साथ इस कारोबार का संचालन कर रही 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। इसी क्रम में बागुनहातू चाइना गेट निवासी बबलू गोराई के घर 20 लीटर अवैध देसी महुआ शराब, भोजपुर कॉलोनी निवासी चामू सरदार के घर पर छापेमारी कर 25 लीटर अवैध देसी शराब बरामद कर चामू सरदार को गिरफ्तार भी किया गया। इस तरह पुलिस ने चामू सरदार समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ 20 लीटर अवैध महुआ देशी शराब और शराब पिलाने में प्रयुक्त होने वाले सामान को भी बरामद किया है। इस सूचना के सत्यापन हेतु जो है टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग बागुनहातू के लिए प्रस्थान किए। बागुनहातू सी ब्लॉक में हम लोग 2 जगह छापामारी किए, जिसमें जो पीने वाले थे सभी फरार हो गए, लेकिन जो वहाँ पे संचालन करता थी 2 महिलाएं थी, दोनों को पकड़ा गया है। और उनके जहाँ पे वो शराब पिला रहे थे, लगभग दोनों से 50 लीटर आसपास शराब की बरामदगी हुई है। और उससे थोड़ा दूर आगे जाने पे एक बबलू गोराई नाम का व्यक्ति है, जिनके घर में भी शराब पिलाया जा रहा था। बबलू गोराई पुलिस गाड़ी को देख के भाग गया, उनके यहाँ से भी शराब जब्त किया गया है। और अंत में हम लोग भोजपुर कॉलोनी पहुँचे, जहाँ भोजपुर कॉलोनी में चामू सरदार नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत लोगों को बैठा के शराब पिला रहा था। तो हम लोग चामू सरदार को पकड़े और उसके यहाँ से 25 लीटर लगभग देसी शराब की बरामदगी हुई है। और इसमें इस घटना में जो शामिल हैं, जो शराब बेचने वाले हैं, जो शराब इनको सप्लाई करते हैं, सभी का नाम चिन्हित कर सभी के विरुद्ध अगली कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के कदमा DBMS स्कूल में फीस नहीं देने पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल आने पर रोक लगा दी गई, जिसको लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि RTI अधिनियम 2009 के तहत अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकन हुआ था। अब वे बच्चे 9वीं कक्षा में प्रवेश कर गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत 12वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन इस नीति का लाभ जमशेदपुर के अभिवंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह झारखंड में यह नीति लागू नहीं होने का हवाला देते हुए DBMS स्कूल के 9वीं कक्षा के 3 छात्रों को फीस जमा नहीं करने की बात कह उन्हें स्कूल में आने से रोक दिया गया है, जिसे लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने सैकड़ों अभिभावकों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल आने से वंचित रहे बच्चों को वापस बुलाने की मांग की। DBMS हाई स्कूल में बच्चे 9 क्लास के 3 बच्चों को निकाल दिया गया है।
यह कहते हुए कि राइट टू एजुकेशन उन्हें केवल 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने का अधिकार देता है, जबकि भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बच्चों को, अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को 9 to 12 क्लास तक फ्री एजुकेशन देने की बात है। लेकिन झारखंड सरकार झारखंड में अभी तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं की है। ऐसे में ये बच्चे जिनको निकाला गया है ये अपनी शिक्षा से वंचित होने के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि इनके अभिभावकों के पास पैसे नहीं है कि ये फीस दे पाए। ऐसे में क्या झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड राज्य अशिक्षित की ओर बढ़ता चला जाए और अब जो शिक्षितों की संख्या है उसमें गिरावट आ जाए? जमशेदपुर अभिभावक संघ आज जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए मांग किया है कि उनके माध्यम से स्कूल को आदेश दिया जाए कम से कम ये बच्चे जो है अपना ये सत्र पूरा करें पढ़ाई में, और आगे की बात जो है हम लोग लगातार इस बात को झारखंड सरकार तक पहुंचाते हुए इसको लड़ते हुए हम लोग लागू करवाने की पूरी कोशिश करें। ये बच्चे जो है अभी तक फ्री एजुकेशन लेते रहे 8 क्लास तक। 9 क्लास में आने के बाद जो स्थिति इनके अभिभावक की ऐसी नहीं है आर्थिक की वो फीस दे पाए, और फीस नहीं देने के कारण जो है इन बच्चों को हटाया गया। बार बार स्कूलों द्वारा जो इन पर दबाव दिया जा रहा था फीस दीजिए, और अब बच्चों को हटा दिया। मानगो जवाहर नगर में हुए गोलीकांड का चंद घंटों में ही खुलासा कर लिया गया है। इस मामले में जमशेदपुर पुलिस द्वारा 2 देसी पिस्तौल, 5 खोखा समेत अन्य हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि मानगो जवाहर नगर नूरी मस्जिद के पास मुसर्रत परवीन के घर गोली चलाई गई थी। 26 जुलाई को यह घटना घटी है। इस कांड में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया है। इस कांड में इस्तेमाल में लाए गए पिस्तौल और अन्य हथियारों को बरामद कर लिया गया है। जिस गाड़ी से अपराधी वहां गए थे उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। टोनी सिंह को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया। बताया जाता है कि बुधवार की अहले सुबह ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और कुछ ही घंटों के भीतर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार ने खुद इस कांड के तत्काल उद्भेदन के लिए प्रयास तेज किया और अपराधियों की घेराबंदी कर पकड़ लिया। टोनी सिंह के खिलाफ पहले ही उलिटी थाना में 4 कांड दर्ज है। जवाहर नगर से लगभग 12:45 पे एक सूचना मिली थी कि रोड नंबर 14 के पास एक घर पर फायरिंग की गई है। उस सूचना पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के अंदर जो अपराधकर्मी गोली चालन किए थे उनको पकड़ लिया गया। उनके साथ से उनके पास से जो जिस हथियार से गोली चलाया गया था उस हथियार को, साथ में जिंदा कारतूस और उसके अलावा अन्य एक पिस्टल, एक बंदूक को उनके घर से जब्त किया गया है। और इस घटना के पीछे का कारण ये है कि जो अपराधकर्मी हैं वो लगभग आज से 5 साल पहले उस घटना स्थल पर नाली निर्माण का कार्य करा रहे थे। उसी जगह पर एक परिवार के एक सदस्य से इनकी दोस्ती हो गई थी और जो सदस्य है उसके सामने वाले घर से एक लड़का उस लड़की को बार बार कुछ छिटाकसी या कमेंट करता था, जिसके बाद उस लड़की के द्वारा अपराधकर्मी को बताया गया कि अमुक नाम का लड़का मेरे साथ बदतमीजी करता है। उसी का बदला लेने के क्रम में ये टोनी सिंह के द्वारा जाकर के उस घर पे फायरिंग की घटना की गई है। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, जो बंदूक बरामद हुए हैं, वो सब अवैध हैं और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये लगभग अभी तक का जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें 4 बार जेल जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी लगातार जो पुलिस रात में गश्त करती है, आप लोग जैसा जानते होंगे पिछले 10 से 11 दिन से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जो एक सिस्टम चला रहे हैं। उसमें 11 बजे रात्रि से लेकर के सुबह 6 बजे तक पूरे ज़िला में पुलिस सक्रिय रहती है और उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंस्पेक्टर को कंट्रोल रूम में बिठाया जाता है और साथ में जो हमारे एएसपी हैं, सिटी एसपी साहब हैं, हम लोग हैं, खुद रात में मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण यही है कि लगभग 12:45 की घटना है और 3 बजे तक हम लोग अपराधकर्मी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिए थे। और इसी टाइप का पिछले 10 दिन में कई अनेक हम लोग बरामदगी किए हैं और कई अनेक गिरफ्तारी भी किए हैं, जो घटना होने से पहले ही हम लोग पकड़ लिए हैं ड्यू टू एक्टिव पुलिसिंग इन नाइट। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम जमशेदपुर में भी चलाया जा रहा है, जिसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है और हम लोग इस सिस्टम को निरंतर चलाते रहेंगे। जहाँ तक इस अपराधकर्मी की बात है, इनके साथ एक और अपराधकर्मी था, उसकी भी पहचान हो गई है। उसको भी बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और साथ ही एक
हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं जो पूरे जमशेदपुर में जितने भी अपराध कर्मी रहे हैं, चाहे वो पास्ट के चार्जशीटेड हो या उनका कहीं ना कहीं से नाम आया हो, उनके विरुद्ध भी एक वेरिफिकेशन और अरेस्टिंग का हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे अवैध हथियार रखने वाले सभी लोगों की शिनाख्त की जा सके और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। ये 2021 में ये लड़का जेल से निकला है और जैसा मैंने बताया कि ये 5 साल बाद की घटना नहीं है। अभी जो जिससे इनकी दोस्ती थी अपराध कर्मी की, उसको कोई लड़का कोई कमेंट करता था या कुछ उसको बोलता था, तो लड़की के द्वारा इस टोनी सिंह को शिकायत किया गया, जिसका बदला लेने के लिए ये इस तरीके की घटना का। ये 4 केस है इन पर, मारपीट का भी केस है, आर्म्स एक्ट का भी केस है। लड़की के ऊपर कार्रवाई हो रहा है नहीं हो रही है। उनसे लड़की से भी हमने पूछताछ किया है, हम लोगों ने, पुलिस ने पूछताछ की है, लड़की ने इस बात को स्वीकार किया है। अभी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जमशेदपुर अक्षेस की पहल पर मरीन ड्राइव के कचरे का निष्पादन किया जाएगा। महाराष्ट्र की एक कंपनी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। कुछ महीनों बाद मरीन ड्राइव पार्क में तब्दील हो जाएगा। मुंबई की तर्ज पर जमशेदपुर शहर में नदी किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया था, जिससे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग गया था। पर वहीं मरीन ड्राइव अब शहर के लिए एक दाग बनता जा रहा है। कारण है कि पूरे शहर का कचरा डंपिंग मरीन ड्राइव में किया जा रहा है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र और मानगो नगर निगम का कचरा डंपिंग होने से आसपास के इलाके कचरे की बदबू से परेशान हो रहे थे। आए दिन किसी न किसी असामाजिक तत्वों द्वारा कचरे में आग लगा दिया जाता था, जिससे जमशेदपुर के आधे इलाके में जहरीले धुएं से लोगों में कई बीमारियां फैल रही थी। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार खबर प्रमुखता से दिखाई गई और अधिकारी या स्थानीय विधायक कई बार इस समस्या से निजात दिलाने की बात कर रहे थे। बावजूद इसके अब तक जमशेदपुर के सोनारी में रहने वाले लोगों को इस परेशानी से निजात नहीं मिली। मगर अब एक अच्छी खबर है शहर के लोगों के लिए। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा 5 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र की एक कंपनी को इस पूरे कचरे के निष्पादन की जिम्मेवारी दी गई है। कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र की कंपनी इस कचरे का रिसाइकलिंग कर खाद बनाएगी। साथ ही साथ यह कचरा डंपिंग की जगह अब पूरी तरीके से पार्क में तब्दील की जाएगी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिकारी के दावे के बाद आम लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है। बदबू आता है, गंदगी होती है, आने जाने में तकलीफ होता है। यही है कि आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो अब प्रशासन, सरकार जो यहाँ पर पार्क बना रहा है, उससे साफ सफाई हो जाएगा तो हम लोग को उससे एक राहत मिलेगा। फिलहाल जेनेसी के द्वारा या मानगो नगर निगम के द्वारा सोनारी हम लोग 2 मुहानी में कचरा डंप कर रहे हैं और ये विगत 4-5 सालों से चल रहा है। तो अभी करीब 47,000 मीट्रिक टन कचरा वहाँ पे जमा हो चुका था, तो उसका निस्तारण बहुत ही आवश्यक था। तो हम लोगों ने लीगेसी वेस्ट योजना के तहत एजेंसी का चयन किया है, उनका वित्तीय भी खोल दिया गया है और राज्य स्तर पे मीटिंग भी हो चुकी है। बहुत जल्दी हम उनको LOA देंगे। वो नांदेड़ महाराष्ट्र की कंपनी है और उनको हम एक नियत समय देंगे कि आप 4 महीने के अंदर इस कचरा का बायो माइनिंग के द्वारा निस्तारण करें और इसमें जो भी खाद बनेगा, RDF बनेगा, उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं कि कहाँ पे जाएगा। और 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद आप देखिएगा उस स्थल को मैं पार्क के रूप में डेवलप करूँगा। पूरा वहाँ ग्रीन पैच मैं लगाऊंगा और लोग वहाँ पे टहलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे परे कचरा डंप हुआ था। तो ये प्रयास है जेनेसी का, जो बहुत जल्द ही लोगों के सामने होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।